नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। 94 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना टीका मुफ्त में देने के वादे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हुई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री की आज पहली रैली छपरा में होगी। उसके बाद श्री मोदी समस्तीपुर और मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की चुनावी रैली आज बगहा में दोपहर 3 बजे होगी। समस्तीपुर और बगहा की चुनावी सभा में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इन प्रत्याशियों में 1316 पुरुष और 146 महिला और 1 ट्रांसजेंडर हैं। सबसे अधिक 27 प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम दरौली विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के तहत 41,362 पोलिंग बूथ बनाये गये हैं, जहां 2,85,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में राज्य के 5 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें भाजपा के 2 मंत्री पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से नंदकिशोर यादव और मधुबन से राणा रणधीर सिंह और जदयू के 3 मंत्री नालंदा से श्रवण कुमार, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी और हथुआ से रामसेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा, शरद यादव की पुत्री सुहासिनी यादव, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के भतीजे पप्पू सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रोड शो करेंगे। वहीं राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना के दीघा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट। चलो करें मतदान, आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े। सुनते हैं मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी परिदृश्य। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को मुजफ्फरपुर जिले की 5 सीटों पर मतदान होगा। मीनापुर में मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव के विरुद्ध जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा के बागी अजय कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर साहेबगंज सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके राष्ट्रीय जनता दल के राम विचार राय से टक्कर लेने के लिए एनडीए ने पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वे मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राजू कुमार सिंह भी 3 बार साहेबगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं 2 बार विधायक रह चुके अजीत कुमार सिंह इस बार निर्दलीय ही कांटी से चुनावी मैदान में हैं।
मौजूदा विधायक अशोक कुमार चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं। 2 अन्य सीटों पारू और बरुराज से इस बार भी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के चुनाव लड़ने से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दूसरे चरण के चुनाव में पटना जिले का बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। बांकीपुर के चुनावी जंग में 22 प्रत्याशी उतरे हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद 2010 में अस्तित्व में आया था। बांकीपुर की गिनती पूर्णतः शहरी क्षेत्रों में होती है और मुख्य रूप से इसमें राजधानी पटना के केंद्रीय हिस्से आते हैं। 2 बार भारी मतों के अंतर से जीतने वाले भाजपा के नितिन नवीन इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं। वहीं सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर उनके विरुद्ध चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। शहरी मतदाताओं पर नजर टिकाए हुए नवोदित दल प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी बांकीपुर का चुनावी किला फतह करने के प्रयास में हैं। पिछले चुनाव में कुल डाले गए मत में 60% से अधिक नितिन नवीन को मिले थे और उन्होंने कांग्रेस के कुमार आशीष को 39,000 के वोट के अंतर से हराया था। इस बार लगभग 4 लाख मतदाता इस क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। कम मतदान का प्रतिशत इस क्षेत्र में हमेशा से चिंता का विषय रहा है। पिछले चुनाव में 40% वोटर ही लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कल्पना झा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर आयोग ने आचार संहिता के 8वें खंड में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों के कल्याण के लिए मुफ्त टीके का वादा नियमों का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर आपराधिक मामलों के प्रकाशन समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए हुए मतदान में 104 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक बार भी अपने ऊपर अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी किसी भी समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं दी है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में आपराधिक इतिहास वाले जिन उम्मीदवारों ने एक बार भी अपने आपराधिक इतिहास संबंधी सूचना प्रकाशित और प्रसारित नहीं कराई है उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही है। इधर निर्वाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में तैनात सामान्य प्रेक्षकों को चुनाव को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में अब तक चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 433 मामले दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव के पूर्व निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण को लेकर पूरे प्रदेश में 4,846 लोगों के खिलाफ सीईए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 3,49,230 आपराधिक चरित्र वाले लोगों से बॉन्ड पेपर भरवाया गया है। वहीं सघन अभियान जांच के दौरान वाहन चेकिंग से 19,36,67,380 रूपये की वसूली की गई है। शस्त्रों के सत्यापन के दौरान 1,303 शस्त्र जब्त किए गए हैं और 3,034 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.53% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,186 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,07,811 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 800 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2,16,764 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड मृत्यु दर 1.5% से कम हो गई है और इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.49% है। मंत्रालय ने बताया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं।
आज से कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके अंतर्गत राजधानी समेत कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। वहीं अब रसोई गैस के लिए उपभोक्ताओं को ओटीपी नंबर बताने पर ही एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। इंडियन ऑयल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। इधर बैंकों में अब 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि 15 से 23 दिसंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। इधर पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय में नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है। बीए, बीकॉम और बीसीए में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी नामांकन होंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। पटना सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवाओं से शाम होते ही तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुष्क हवाओं के कारण अगले सप्ताह के बाद तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने समाप्त हो रहे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है 94 सीटों के लिए आज से प्रचार बंद। इस चरण में 1463 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में। दैनिक जागरण की सुर्खी है आज से कई नियमों में हो रहे हैं बदलाव। राजधानी समेत कई ट्रेनों का बदलेगा टाइम टेबल। अब ओटीपी बताने पर ही मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। प्रभात खबर का शीर्षक है विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में डोर टू डोर कोरोना की स्क्रीनिंग। दैनिक भास्कर टीकाकरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है बच्चों के टीकाकरण में गुजरात से बेहतर हैं बिहार के हालात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। 94 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना टीका मुफ्त में देने के वादे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।